श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया करो। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान की विरल भक्ति में रमा हुआ है, भगवान के भजन में रमा हुआ है, तो भगवान उसके करीब में आ ही जाते हैं। क्या था मां कर्मा के पास में? क्या था मां कर्मा जी के पास में? टूटे सा झोपड़ा, टूटा सा झोपड़ा, छोटा सा परिवार, और घर से भी सब चले गए। अकेली कर्मा, अकेली मां कर्मा। किसके सहारे? दुनिया के लोग कहते हैं वो हमारी माता जी चली गई, कोई कहे हमारा पिताजी चले गया, कोई कि हमारे घर के लोगों ने हमें धक्का मार कर निकाल दिया, कोई कहे यहाँ से हमको निकाल दिया, कोई कहे वहाँ से हमको निकाल दिया, मैं तो अकेली हूँ। कोई कहता है कि मैं अकेली हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। अगर आप कहते हो कि आप अकेले हो, शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होगा और माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेगा, तो माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका वैभव, उसका धन, उसकी संपदा, उसकी दौलत, उसके लिए वैभव सब कुछ कौन देगा? शंकर भगवान कहते हैं जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, एक पिंड के रूप में आता है, केवल एक पिंड के रूप में, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा पिंड के रूप में रहता है तो वो मेरा ही एक स्मरण करता है। जैसे पानी में बुलबुला आया और उस बुलबुले में एक बिंदु नजर आता है, वो मैं शिव हूं, उसी तरह पिंड में भी शिव है और आखिरी तक पिंडदान तक भी शिव रहता है। समझना है पार्वती, जब बच्चा गर्भ में आता है, उस गर्भस्थ बच्चे से लेकर जब उसके प्राण छूटते हैं तब तक भगवान शिव कहते हैं मैं उसके साथ, उसको अकेला नहीं छोड़ता, उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चलता रहता हूं, उसके साथ आगे बढ़ता रहता हूं। वो अकेला नहीं है पार्वती, मैं उसके साथ हूं। वो मेरे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसका साथ देता हूं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसके साथ हूं। लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। दुकान नहीं चले तो लोग कहने लगे हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। फैक्ट्री नहीं चले तो कहे हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात बैठकर किस्मत का रोना रोते रहते हैं, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को धन्यवाद दो, किस्मत को मत रोइए। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि तेरी बड़ी करुणा हुई जो तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा कर दिया, इंसान का शरीर दे दिया। किस्मत वाला हूं, किस्मत वाला हूं। तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा करा, किस्मत वाला हूं। तुझे मुझे मानव का शरीर दिया, किस्मत वाला हूं। अगर माथे का जू बना के पैदा कर दे तब तो,
और कोई एक आध माँ बैठ जाती और निकाल के उंगली में रख के निपटा देती तो वो धान में पड़ जाए, चावल में घुन पड़ जाता, घुन बना देता तो चींटी, इल्ली, कीट, पतंगा कुछ बनाकर पैदा कर देता तो। धन्यवाद दोस्त, देवाधिदेव महादेव को, किस्मत को कभी मत कोसो, भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे पूरा शरीर दिया, मुझे मानव की देह दी, मानव का शरीर दिया। ये तुझे साधुवाद है। जिसके पांव काम नहीं करते उससे पूछो कि उसके चरण की कीमत क्या है। जिसका हाथ काम नहीं करता उससे पूछो कि हाथ की कीमत क्या है। जो देख नहीं सकता उससे पूछो कि नेत्र की कीमत क्या है। जिसकी वाणी नहीं है उससे पूछो कि जिह्वा की कीमत क्या है। जो सुन नहीं सकता उससे पूछो कि तुम्हारे कान की कीमत, श्रवण शक्ति की कीमत क्या है, उससे पूछो। जिसका शरीर बेकार है, जिसका शरीर बेकार है उससे पूछो कि शरीर की कीमत क्या है। शरीर की कीमत है क्या, उससे पूछा जाए। शरीर की कीमत है क्या, शरीर की कीमत क्या है, उससे पूछा जाए कि उसके शरीर की कीमत क्या है। एक पत्र है, उसने डॉक्टर की पूरी रिपोर्टें लगाई हैं उस पत्र के अंतर्गत। राखी अभिषेक सोनी, राखी अभिषेक सोनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हैं। कहीं बैठे हों रिटर्न आके सुनिए। राखी अभिषेक सोनी राजनांदगांव, कहीं बैठे हों, आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, आ जाओ लेकर आ जाइए। राजनांदगांव मोबाइल नंबर मेरा ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। राखी सोनी पति अभिषेक सोनी राजनांदगांव निवासी, मेरी शादी 14 जून 2020 में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरी बच्चादानी के अंदर दोनों अंडाशय में गठाने हो गई हैं, जिसके कारण मैं मां नहीं बन सकती। मैंने 10 महीने तक इलाज करवाया, दवाई भी खाई, पर गठान का साइज और बढ़ गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गठान का साइज और बढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि रायपुर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। मैंने रायपुर के पहलजानी हॉस्पिटल में जांच कराई, तब पता चला कि गठान और बढ़ गई है और डॉक्टर ने कहा कि आपके अंडाशय में गठान बनने के कारण संतान नहीं होगी, आपको बच्चादानी निकालवाना पड़ेगी, तभी इसी समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। मैं बहुत डर गई पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं 2022 से आपकी कथा सुनते आ रही हूँ। आपने जो भी उपाय बताया वो उपाय किया। रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ को समर्पित करा और पिया। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसके पश्चात सियोर गई, कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां से बाबा से विनती करी, मेरी झोली भर दो कुबेर भंडारी। सीहोर से आने के 1 महीने के अंदर ही मैं गर्भवती हो गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 5 महीने की सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है। मैंने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करा, सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया, बेलपत्र का प्रयोग किया और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 29/11/2023 को मेरे यहाँ
स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, अब पेट में गांठ भी नहीं और बाबा की कृपा से मुझे संतान भी हो गई। ये मेरी बेटी का फोटो है और उसकी सारी रिपोर्ट जो गठान थी, वो जो गांठें बताई गई थी उसकी रिपोर्ट, और जो बच्चा बेकार हुआ था गर्भ में उसकी रिपोर्ट सब लगा रही हूँ। और आज मेरा बच्चा स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटा आपने, भोलेनाथ ने, लाइन आप लोग भी पढ़ेंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। नीचे लिखा है, भोलेनाथ ने मेरी झोली भरकर मुझे सेठानी बना दिया, मां बनने का सौभाग्य दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिवी, शंकर जी के नाम पर ही बच्ची का नाम शिवी रखा गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। साधु का शंभो, शिवो, शंभो। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव कृपा, जय शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की भक्ति हो, शिव स्मरण हो, शिव उपासना हो। पत्र में उन्होंने एक बात लिखी, पत्र में एक लाइन लिखी कि मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरी बच्चा दानी भी डॉक्टर ने कह दिया निकालने की जरूरत नहीं, गांठ भी गल गई और मेरे बच्चे की भी प्राप्ति हो गई। मैं बाबा भोलेनाथ को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं भगवान शिव को यहां नमन करने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए। यहां पर सियोरवाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना तुमने कोई भभूति ली, ना कोई बेल बांधी, ना कोई नरियल बांधा, ना कोई कुछ बांधा। यहाँ तो केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भगवान शंकर से निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपका मंत्र का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल विश्वास, विश्वास के सिवाय कुछ, भरोसे के सिवाय कुछ भी नहीं, दृढ़ता के सिवाय कुछ भी नहीं। केवल एक भक्ति, केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता। और ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर निवेदन है कि रेडियो का सिग्नल मिलाओगे तो गाना सुन पाओगे, और अगर शिव महापुराण में बैठकर भगवान शंकर से दिल का सिग्नल मिलाओगे तो शंकर से सब कुछ ले पाओगे, प्राप्त कर, उसको खुद को भी प्राप्त करना है। आप उसको खुद को भी प्राप्त करना चाहते हो, शंकर को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, मेरे देवादिदेव महादेव को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो शिव भक्ति में अपने मन का, अपने दिल का, अपने हृदय का सिग्नल मिलाइए। दिल का सिग्नल मिलाओ, हृदय का सिग्नल मिलाओ, मन का सिग्नल मिलाओ। सबको पाने में समय लग सकता है, सबको पाने में।
शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। सबको पाने में समय लग सकता है, पर भगवान शंकर को पाने में समय नहीं लग सकता। शिव को तो एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर तुम्हारे सम्मुख में आकर सामने न आए ना आए, पर तुम्हारे कार्य को जरूर पूर्ण कर कर चले जाता है। शिव आपकी उलझनों को सुलझा कर चले जाता है, सुलझा कर। शिव को पाना सरल है, भगवान शंकर की भक्ति करना सरल है। शिव उपासना में शीघ्र मिलता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने को कीमत वाला बना सकते हो। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे कुछ पूछना है आपसे। पिताजी ने पूछा, क्या पूछना है, बोलो। मुझे पूछना इतना है कि मनुष्य अपनी कीमत कैसे आंक सकता है? और कीमत किसकी है? पिताजी ने एक लोहे की राड, एक लोहे का टुकड़ा, पिताजी ने एक लोहे का सरिया, जो कालम बिम में एक सरिया डलता है लोहे का, वो पिताजी ने उसको दे दिया, ले बाजार में पूछ किया इसकी कीमत क्या। लोहे के सरिये को देकर भेजा तो लोहे का सरिया किसी ने कहा 100 रुपए हम दे देंगे इसके, लाओ। लोहे का टुकड़ा, लोहे का सरिया, 100 रुपए इसकी कीमत है, लो हम दे देते। पिताजी ने कहा था इसको बेचकर मत आना, वापिस लिया। चल, पिताजी बोले अब ये लोहे का सरिया 100 रुपए में बिक रहा था, अब इस लोहे के सरिये के टुकड़े टुकड़े कर छोटे छोटे और इसका कीला बना, इसकी छोटी छोटी कील बना। पिताजी के कहने पर बेटे ने मेहनत करी, उसकी कील बनाई और पिताजी ने कहा इस कील को, इस कीले को ले जाकर बेच। कहा पिताजी लोग उसको पहले 100 रुपए में खरीद रहे थे, अब वो कील 500 रुपए में बिकने को तैयार है। प्यारे भक्तों, आज की कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय इस कथा के दौरान बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ इस कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और इस कथा के पार्ट 2 देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।